हेलो दोस्तों, मैं हूं शोभित। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि आप में से कुछ लोग हैं जो अपना आईटी सेक्टर में करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं या करियर बनाना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है, कैसे आप आईटी सेक्टर में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, आईटी सेक्टर में करियर स्टार्ट करने के लिए आपको किसी एमएनसी में अगर ज्वाइन करना है तो आपके पास बैचलर डिग्री या फिर आपके पास कोई मास्टर डिग्री या कोई इंजीनियरिंग की डिग्री जो आईटी या सीएस में हो, अगर वो आपके पास है तो आप इजीली वहाँ पे एक एंट्री बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब मिल ही जाएगी। तो इसके साथ साथ आपको स्किल को इम्प्रूव करना है और आपके पास कुछ स्किल होनी चाहिए जिसके बेस पर आपको वहाँ पे एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सके। ठीक है, तो आईटी के अंदर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आदमी को मिलती हैं। डेवलपमेंट में मिल सकती हैं, आपको टेस्टिंग में मिल सकती हैं, आपको मार्केटिंग में मिल सकती हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग में मिल सकती हैं, आपको एसईओ में मिल सकती हैं और आप कंटेंट राइटर बन सकते हो। काफ़ी कुछ आपको आईटी के अंदर मिल सकता है। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करूँगा डेवलपमेंट की। तो दोस्तों, जैसे कि आप सपोज करो आपने ग्रेजुएशन या कोई मास्टर डिग्री आपने ले ली है आईटी में, तो अब आप सोच रहे हो कि यार मुझे ना किसी अच्छी एमएनसी में जाना है और वहाँ पे अच्छा अपना करियर सेटअप करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, जॉब को सिर्फ लेने के लिए तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बट अगर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छा करियर बनाना है तो आपके पास स्किल होनी चाहिए। स्किल बेसिकली आपको डे बाय डे इम्प्रूव करनी पड़ेगी इस फील्ड के अंदर। ये ऐसी जॉब नहीं है कि आपने एक बार कुछ पढ़ा, कुछ क्लियर किया और आपकी जॉब लग गई और आपने प्रॉपर 10 साल 15 साल अपना करियर स्टेबल बिना कोई लर्निंग के गुजार दिया। नहीं, यहाँ पे आपको डे बाय डे अपनी स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इस फील्ड के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती है, तो आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी नई नई टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके बेसिक्स क्लियर हो और आपके पास एक एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड हो कि यार नहीं, मुझे ये लर्न करना है, मुझे ग्रो करना है। पॉजिटिविटी आपके पास इनहेरिट होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो स्किल आपके पास होनी चाहिए। आप स्किल इंप्रूव कैसे करेंगे? सपोज करो आप डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हो, तो डेवलपमेंट में आपको प्रोग्रामिंग की स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रामिंग के स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आप बेसिक पहले तो किसी बुक से रीडिंग कर रहे हैं, बुक से इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करें डे बाय डे, कोई बेसिक सी बुक लेके। देन उसके बाद फिर आपको ऑनलाइन टेस्ट देने स्टार्ट करने चाहिए, मॉकअप्स। ऑनलाइन लर्निंग के काफ़ी सारे कोर्सेज उडेमी पे मिल जाएंगे, कोर्सेरा पे मिल जाएंगे आपको। यूट्यूब लर्निंग से भी आप काफ़ी सारे कुछ लर्न कर सकते हो। डे बाय डे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, मे बी 5 और 10 प्रॉब्लम अगर आप डे बाय डे डीएस की एल्गोज में और कुछ लॉजिक बिल्ड में बना रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम, 5 या 10 प्रॉब्लम डे बाय डे कर रहे हो, तो आपको वहाँ से बहुत बेनिफिट मिलेगा। उस बेनिफिट को आप जो बना रहे हो उसको आपको अपने रिज्यूमे में भी प्रॉपर तरीके से दिखाना पड़ेगा। अगर आपने वो जो आपने इनपुट लिया है, जो आपने वो नॉलेज गेन की है, वो आपने रिज्यूमे में प्रॉपर तरीके से आपने डिस्प्ले नहीं की है, तो फिर उसका इतना बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए क्या होगा कि आप ऑनलाइन जाइए, हैकर रैंक पे जाए, हैकर अर्थ पे जाए, स्टैक ओवरफ्लो पे जाए, वहाँ पे आपके कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। उन पॉइंट्स को आप बनाइए, आपकी रेपुटेशन बनाइए अपनी, और उनको शेयर करिए अपने रिज्यूमे में। आप गिटहब पे जाइए, गिटहब पे कुछ आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए, चेक इन करें, और किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में जाके आप कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आप वो भी अपने रिज्यूमे में शेयर कर सकते हो। इन चीज़ों का काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है एक रिक्रूटर के माइंड में, बिकॉज यही चीज़ें हैं जो आपको अलग करती हैं किसी दूसरे कॉलेज फ्रेशर से और किसी दूसरे बंदे से। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में डे बाय डे इम्प्लीमेंट करोगे, उतने चांसेस आपके एक बेटर अपॉर्चुनिटी के तरफ बहुत बढ़ते जाएंगे। तो आप गेटअप पे अपना अकाउंट बनाइए, वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आपके पास है, इनिशियली आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, नहीं है तो किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में आप कंट्रीब्यूट करो। अगर आप कंट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट रीडिंग ही कर लो उसकी, उस डॉक्यूमेंटेशन की, कैसे चेक इन हो रहे हैं, किस तरीके की कमेंट वहाँ पे जा रहे हैं, किस तरीके का कोड वो यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके का कोड रिव्यू कमेंट वहाँ पे आ रहे हैं। तो एक इन्वायरमेंट जो आप देख रहे हो कंपनी में, वो आपको इन्वायरमेंट वहाँ पे एक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप सिर्फ लर्निंग ही कर सकते हो, और लर्निंग के साथ साथ आप चाहें तो वहाँ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। ठीक है,
तो सपोज करो काफ़ी सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हैं डॉट नेट में, अगर आप करियर बना रहे हो तो डॉट नेट कोर के ओपन सोर्स गिट में कोड ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड पड़ा हुआ है। आप वहाँ पे जाइए, वहाँ चेक करें कि यार ऑलरेडी ओपन बग कौन से हैं, कौन कौन कंट्रीब्यूटर हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नया फीचर कैसे ऐड हो रहा है, फ्रेमवर्क में कैसे लाइब्रेरीज बन रही हैं, कैसे क्लासेस बन रही हैं। सो वहाँ पे जाके आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है इस टाइम में। आप ये 2 या 3 मंथ आप कंटिन्यूसली अगर इस चीज़ को करते रहोगे तो आपका थॉट प्रोसेस काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा एंड इवेंचुअली आपका जो लॉजिक्स बिल्ड होने, माइंड में लॉजिक्स बिल्ड होने लग जाएंगे, क्लैरिटी आपके माइंड में आने लग जाएगी, हाँ यार कि कंपनी में किस तरीके से काम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप फॉलो करोगे तो आपको स्किल इंप्रूव हो जाएगी। तो ये होगी आपकी टेक्निकल स्किल इंप्रूव की बात। उसके साथ साथ कुछ बेसिक नीड आपको चाहिए सॉफ्ट स्किल की। सॉफ्ट स्किल बहुत ज़रूरी है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि हम कोड लिखते हैं, बट आप कोई सिंगली हैंडेड बंदे तो हो नहीं कि आप ही कोड लिख रहे हो, तो आप एक टीम में काम कर रहे हो, राइट। उस टीम में डिफरेंट तरह के लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज के हो सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले हो सकते हैं, उनका थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है, उनका कल्चर डिफरेंट हो सकता है, उनका रिलीजन अलग हो सकता है, राइट। तो आपको अपने थॉट प्रोसेस को उनको बताना है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, और आपको कलेक्टिवली काम करना है उस टीम के अंदर, राइट। तो उस टीम के अंदर आपको कलेक्टिवली अगर काम करना है तो आपको सॉफ्ट स्किल में भी थोड़ा सा हाथ साफ करना पड़ेगा। सॉफ्ट स्किल में क्या कर सकते हो, आप कम्युनिकेशन पे थोड़ा फोकस कर सकते हो, थोड़ी आप स्किल राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो कि यार मैं अपनी बात को किस तरीके से अप्रोच करना चाह रहा हूँ दूसरे के सामने, थोड़ा हाउ पोलाइटली आप बोल सकते हो, थोड़ा रिलीजन कल्चर के बारे में आप समझ सकते हो, डिफरेंट पीपल डिफरेंट कंट्रीज के कल्चर को थोड़ा सा समझ सकते हो, और कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी को, कॉमन टर्मिनोलॉजी जो हमारी आईटी फील्ड्स के अंदर वोकैब में होती हैं, उनको यूज़ करके आप इजीली अपनी बात को उनके साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें होंगी। आप तो कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो, बॉडी लैंग्वेज को अगर आप पर्सनली उनसे मीट कर रहे हो, और आप वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हो, और आप उनके कल्चर को थोड़ा बहुत लर्न कर सकते हो, और थोड़ा बहुत आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ती है डिप्लोमेटिक स्किल्स की। ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी बार ऐसा नोटिस किया है कि हाई लेवल इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी तो वहाँ पे थोड़ा डिप्लोमेटिक भी आपको प्ले करना पड़ेगा कभी भी, राइट। अगर आप डिप्लोमेटिक प्ले नहीं करोगे तो आपके साथ काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम इन सेंस कि यार मे बी आप थोड़ा क्लैरिटी आपको नहीं मिल पाएगी चीज़ों पे, तो डिप्लोमेटिक स्किल में भी आपको थोड़ा सा हैंड्स ऑन होना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था काफ़ी बेसिक, इसमें टेक्निकल स्किल और सॉफ्ट स्किल की हमने बात करी है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और आप या मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय।